मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर संघ डे टू डे वर्किंग में दखल नहीं देता तो अपॉइंटमेंट में क्यों दखल देगा? इस विचार विमर्श की बात है ये भाई। मतलब अगर ये आपने कहा ऊंचे पदों पर नहीं, ना विचार छोटे विमर्श पदों नहीं पे, करते ऊंचे हैं। पदों पे कोई विचार विमर्श नहीं, सलाह संघ नहीं। के पास संघ- मेरी जो जानकारी है उसमें हर नियुक्ति संघ के पास वेटिंग और बैकग्राउंड चेक होने के लिए जाती है। अब किस क्या स्तर तक? चैनल है? किस लेवल तक? किस लेवल तक की केंद्र नियुक्ति? सरकार की नियुक्तियों की बात किस लेवल तक की अब नियुक्ति? अब बड़ा बाबू की नियुक्ति तो नहीं जाएगी ना, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड एबव जो पद होंगे वो संघ से भेंट होते हैं। अरे भाई संगठन महासचिव किस लिए होता है? आप लोग तो ऐसी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई नई बात बोल रहा हूँ। लेवल पर नहीं है, आप बता रहे हैं बिल्कुल कि नहीं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डमी हैं, इसका नहीं, ये डमी मतलब नहीं हुआ। कह रहा हूं। संघ से वेटिंग होके आ गई, उन्होंने अगर कलम चला दी, अगर डिस्कस कर दिया। अगर वेटिंग का मतलब ये नहीं होता कि स्वीकृति, वेटिंग का मतलब होता है कि आप देख लो आपको कोई आपत्ति है कि नहीं है। आप अगर पुत्र पिता से कुछ पूछता है तो डमी थोड़ी हो जाता है। अगर आप घर के बड़ों से कुछ पूछ ले रहे हैं या उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं तो आप डमी नहीं हो अब जाते। अलायंस पार्टनर चुनने भाजपा को तो संघ से पूछे होंगे ना। 3 वर्ष में संघ ने एक भी राज्यसभा साथ मिलकर सदस्य तय संघ किए के होंगे। रिकमेंडेशन से नहीं गया। 3 वर्ष में एक भी राज्यसभा सदस्य के लिए संघ ने नहीं अब कहा। ये मेरी जानकारी किसी में। चेयरमैन के लिए नहीं कहा। मेरी जानकारी है, ये बातें सच थी। उसके बाद ये सारी स्थितियां उठी है, ऐसे नहीं था ये तो। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब है कि मेरा तो अपना मानना यह है कि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, अध्यक्ष का काम के स्तर पर जो संघ का कोऑर्डिनेशन है उसमें बातचीत लंबे समय से नहीं। अच्छा, अगर संघ और बीजेपी में कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो फिर संघ और बीजेपी ऐसे- कोऑर्डिनेशन तो शब्द पर ध्यान दीजिए। क्यों? भाई कोऑर्डिनेशन कैसे नहीं होगा? आम आदमी आप का अपनी ज्यादा- बात किसी मैं संघ और बीजेपी में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो संघ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड किसी ने के नहीं कहा मेंबर, कि कम्युनिकेशन नहीं है। है। एग्जीक्यूटिव कमी बोर्ड के है। मेंबर जितना जम्मू कश्मीर होता के था उतना प्रभारी नहीं कैसे है। हो गए? अब ये बताओ, राम माधव जी संघ के वर्तमान कार्यकारिणी के सदस्य हैं जी, और वो जम्मू तो कश्मीर अब के हुआ प्रभारी है। हैं। ये तो सही बात। नहीं, ये तो अब है। 4 जून के बाद तो सब हो रहा है ना। वो वही तो नहीं, बात है। इससे पहले नहीं होता ये था। सर, पहली बात मैं तो ये उसके भी गलतफहमी उदाहरण है दे दूं कि कुछ नहीं। संघ किसी को भेजता है, संघ किसी को कभी नहीं भेजता जब तक मांगा ना जाए। तो ऐसा नहीं है कि राम माधव के लिए संघ ने कहा कि अब इनको जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाइए। नहीं, राम मांगेंगे तो सर हम माधव तभी ना। राजनीति में जाना चाहते थे तो उनको मैंने पिछली बार भी कहा था, उनसे साफ साफ कहा गया था कि ये वन वे ट्रैफिक है। अब सब कुछ मोदी पर जी तो के बने तो हुए वो सब कार्यकारिणी कुछ में। मोदी जी के नाम से हो रहा है, चुनाव भी लड़ा जा रहा है और हर चीज। क्या संघ को इससे प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भाई, संघ भाई, के अगर विचार प्रॉब्लम प्रचारक हैं होती वो। तो प्रधानमंत्री कैसे बनते? तो संघ ने ही तो बनाया, संघ ने ही तो तय किया। तो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, वर्किंग में अगर कोई समस्या आ रही है तो इसका मतलब नहीं कि उस व्यक्ति से प्रॉब्लम हो गई आपको, या मोदी जी को संघ से प्रॉब्लम है, या संघ को मोदी जी से प्रॉब्लम है। जो कामकाज का तरीका है, निर्णय की प्रक्रिया है, उसमें जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, ठीक है। जो सलाह मशविरे की कमी है, ठीक है। समझ धीरे धीरे वो क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। फिर ये होता है कि अच्छा ठीक है, आप फैसला कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन जब आप संकट में फंसते हैं, तब जाते हैं, तब समस्या खड़ी होती है। अब थोड़ा कि सा भाई इस हालत में पहुंचे आप, क्यों पहुंचे? अनंत जी थोड़ा सा आप भी मान जाइए। नहीं, मैं तो माना ही हुआ हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर उदासीन कोई हो गया तो छोटा जो मना लेगा जाके, उसमें ये बात अब देखिए वहां क्या होता है, तीसरे दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, पूरी आएगी। जब कल का दिन रह गया ये उसके बाद वहां पूरी का रिपोर्ट विषय आ नहीं जाएगी। है सर इसी पर एक शेर था, अरे यार, उसके बिना कैसे होगा? मतलब इनके आज के इनके मसले पर ये जो मोदी और मोहन जी वाला जो लगा हुआ है, इस पर सूट करता है कि चमन में इखलाते रंगो बू से बात बनती है। चमन में, बाग में फूल का रंग और फूल की खुशबू दोनों जब आते हैं तब बात बनती है। तो चमन में इखलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या कम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। क्या बात है। शायद यही परिस्थिति वहां पर है।